यूएसए F1 स्टूडेंट वीज़ा हर साल हज़ारों पाकिस्तानी अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स का वीज़ा अप्रूव होता है। 214B वो फॉर्म है जो रिजेक्शन के बाद आपको दिया जाता है। तो अगर आपका यूएसए का वीज़ा इंटरव्यू है तो इंटरव्यू होने से पहले ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। इसमें 5 ऐसे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जो हमने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे जो स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके मिस्टेक करते हैं। सारा कुछ कर लिया, एडमिशन लेटर ले लिया, फंड्स अरेंज कर लिए, प्रेपरेशन कर ली, लेकिन लास्ट पे इंटरव्यू से पहले आपने ऐसी मिस्टेक्स इंटरव्यू के टाइम पे आपने कर देनी है कि जिसकी वजह से आपका ना सिर्फ यूएसए का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है बल्कि आपको एक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, आपकी मोटिवेशन वेस्ट होती है और आप ये समझते हैं कि शायद अब मुझे दुनिया में कहीं और वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो में मैंने कोई जनरल बातें नहीं बताई, आपको टू दी पॉइंट जो वीज़ा ऑफिसर देखता है, जो वीज़ा ऑफिसर परसीव करता है कि किस बेस पे जो है वो आपको यूएसए का वीज़ा नहीं दिया जाना, इन बातों को मैंने डिस्कस किया है। तो बिल्कुल भी टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, इसका मैं खुद रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा ये जो वीडियो के ऊपर नंबर्स हैं, यहाँ पे आप हमसे यूएसए के वीज़ा प्रोसेस के हवाले से कंप्लीट गाइडलाइंस ले सकते हैं। हम अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे और हम सिर्फ स्टडी वीज़ा को डील करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक वो है आपकी अपीयरेंस एंड आपका फेक एक्सेंट। देखें, यूएसए के जो वीज़ा सेक्शन के ऑफिसर्स हैं जो आपका इंटरव्यू करते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं। उनका सबसे ज़्यादा उनको साइकोलॉजिकली आपको देखना आता है, उन्हें आपको फिजिकली आपको देखना है, उन्होंने आपका कॉन्फिडेंस देखना है। ऑफिसर को जब आप विंडो पे जाते हैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए तो आपके जाने से पहले आपकी फाइल का उसके पास एक इमेज होता है, ठीक है। ऑफिसर की असेसमेंट आपके फर्स्ट वर्ड से शुरू हो जाती है। अगर आप वहां पे जाके आपने अपने आप को ट्रूली एक्सप्रेस नहीं किया, आपने फेक बनने की कोशिश की, आपने अपने एक्सेंट को चेंज करने, क्योंकि इंग्लिश हमारी जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। हम इंग्लिश को समझते हैं, इंग्लिश को बोल सकते हैं, इंग्लिश को पढ़ सकते हैं और इसके लिए हमारे पास सर्टिफिकेशन मौजूद है जो आइल्स है या टॉफल है या कोई भी। तो आपको वहां पे अपना अंग्रेजी में जो बच्चे एक्सेंट मारने की कोशिश करते हैं, अंग्रेज बनने की कोशिश करते हैं, तो ये फर्स्ट जो आपकी फेक आपकी टून निकल रही है, इसको वो बंदा जो है वो फर्स्ट पॉइंट जो है आपका इंप्रेशन जो है वो जज करना शुरू कर देता है। ओवर फॉर्मल ड्रेसिंग, समर का टाइम है, आप पेंट कोट पहन के टाई लगा के जाएंगे, कॉन्शियस होंगे, आपका ज्यादा फोकस अपनी ड्रेसिंग की तरफ होगा कि शायद मैं बहुत अच्छा लगूंगा या बहुत डिसेंट लगूंगा तो मुझे इसका कोई इम्पैक्ट आएगा। दिस इज ऑल अननेचुरल। अगर आपकी पर्सनैलिटी में आप रेगुलर शर्ट पहनते हैं, आप टी शर्ट इवन पहनते हैं, आप जीन्स पहनते हैं, बस आपके कपड़े साफ सुथरे और आपको स्मेली नहीं होना, अदरवाइज आपको अपनी रूटीन से हटके अपनी पर्सनैलिटी को डिफरेंट प्रेजेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब आपका फोकस आपके इंटरव्यू से हटके अपनी पर्सनैलिटी, अपने एक्सेंट की तरफ जाएगा तो ये आपकी ऑथेंटिसिटी को डाउटफुल करेगा। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करते हैं और वो ओवर फॉर्मल ड्रेसिंग और साथ में वहां पे जाके ज्यादा बोलने की कोशिश करते हैं। एक बात याद रखें कि वीजा ऑफिसर सिर्फ कन्विंस होना चाहता है आपकी बोलने से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके कपड़ों से, उसको कोई खास इंप्रेशन नहीं जाता। अगर आप पहली दफा फॉर एग्जाम्पल आप सारी उम्र शलवार कमीज पहनी, आप पैंट शर्ट पहन के चले गए और वहां पे आपका ध्यान आपकी शर्ट को सेटिंग में, आपकी पैंट की तरफ है, तो फिर आपने क्या ही वहां पे आंसर करना है। दूसरा जो मिस्टेक है, पाकिस्तानी स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट के आदी नहीं होते, वो है एम्बेसी का एनवायरनमेंट, एम्बेसी की वो एटमोसफियर जिसमें बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स ऑलरेडी वेटिंग में है, वेटिंग एरिया का टाइम, इसके अलावा आपके सामने अदर कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज हो रहे हैं, उनके फेस एक्सप्रेशन, उनकी कन्वर्सेशंस आपके कानों में कुछ पड़ रही हैं। तो ये वो चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी एक वीक स्टूडेंट को पैनिक कर सकती हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं है। तो उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो जो वीजा ऑफिसर है वो फर्स्ट इंप्रेशन में ही ये जान लेता है कि जब आप आंसर करते हैं और आप हेजिटेशन में हैं, आप कांप रहे हैं और आपके ऊपर एक प्रेशर डेवलप हो गया है कि यहाँ पे शायद मुझे वीजा नहीं मिलेगा या मेरे से आउट ऑफ बॉक्स अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या कर पाऊंगा। तो ज्यादा सोचना, ज्यादा इधर उधर देखना या बिल्कुल बुत की तरह बैठ जाना, एक्सप्रेशनलेस बैठ जाना, कंफर्टेबल फील नजर ना आना, ये आपका दूसरा रेड फ्लैग है जो वीजा ऑफिसर देखता है। एक चीज याद रखें, यूएसए हमेशा कॉन्फिडेंट लोगों को, जो तेज लोग हैं, जो पढ़ने वाले हैं,
जिनमें 2 नंबरी नजर ना आए उनको जो है वो हमेशा आगे की तरफ प्रमोट करता है और उनको वीजे देता है। तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक और सबसे जो जेन्युइन क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट वीजा कैटेगरी में, वो है आपकी होम टाइज। आपका पाकिस्तान में वापस आने का कितना इरादा है। ऑफिसर का सबसे ये डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकते हैं और इनडायरेक्टली भी वो आपको जज कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा ऑफिसर्स या वीजा सेक्शन जिस चीज पे फोकस करता है वो ये है कि क्या ये बंदा वहां पे पढ़ने के बाद वापस आ जाएगा, काम करने के बाद वापस आ जाएगा, और इस चीज का एक क्लियर स्टूडेंट के पास प्रॉपर वे में आंसर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट बोलता है कि आई विल सी दी अपॉर्चुनिटी, तो ये डायरेक्ट आपका 214B फॉर्म आपका है, वीजा रिजेक्शन है। अगर स्टूडेंट बोलता है कि मैं मोर एक्सप्लोर करूंगा ऑप्शंस को, एक डिग्री कर ली इसके बाद मैं और ऑप्शंस देखूंगा, ये भी आपका 214B की तरफ लेके जाएगा। होम टाइज आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, आपके पास क्या प्लान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फादर का यहाँ पे अच्छा बिजनेस चल रहा है, आपका घर अच्छा है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, डेफिनेटली तभी आप बाहर स्टडी वीजा पे जा रहे हैं और आपके फादर जो है या आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपके पास एक क्लियर पाथवे होना चाहिए कि ये डिग्री यूएसए से करने के बाद, ये एक्सपर्टीज लेने के बाद मैं यहाँ पाकिस्तान में वापस आऊंगा और मेरे फादर की ये कंपनी है जो ऑलरेडी इस वॉल्यूम पे बिजनेस कर रही है, मैं इसको मजीद प्रमोट करूंगा और मुझे पाकिस्तान में रहना पसंद है। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज हैं अपने कंट्रीज में इसको डेवलप करने के लिए, अगर मैं किसी एडवांस कंट्री से अच्छी डिग्री ले लेता हूँ, अच्छी एक्सपर्टीज ले लेता हूँ, तो ये मेरे होम कंट्रीज के लिए बहुत फायदेमंद है। और मैं भी सारा मेरा सोशल सेटअप, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे कजन्स क्योंकि पाकिस्तान में है, तो मैं डेफिनेटली पाकिस्तान ही वापस आऊंगा। मेरे लिए यूएसए जस्ट एक स्टडी डेस्टिनेशन है। ये वो प्रॉपर वे है जिसमें आपने प्रेजेंट करना है कि आप कैसे पाकिस्तान आएंगे। इवन आपके पास एक प्रॉपर प्लान भी हो सकता है कि बिजनेस प्लान, मेरी ये पोजीशन होगी वापस आके। फॉर एग्जांपल, अगर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ने जा रहा है, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने जा रहा है, तो कंपनी में आप किस रोल पे आके वापस लगना चाहेंगे और उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये आपने पूरी रिसर्च करनी है। सिर्फ ये बोल देते हैं स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, मैं वापस आके ये, जब आप जेनेरिक आंसर्स देते हैं, जनरल आंसर्स देते हैं, तब भी आपकी रिजेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। वीजा ऑफिसर, और एक बात याद रखें, जो भी आपने स्टोरी प्रेजेंट करनी है, जो भी आपने ये प्लान बनाना है, वो पूरा उसके हर क्वेश्चन का आपके पास आंसर होना चाहिए, क्योंकि एक बात करेंगे तो वो उससे ही अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी तरफ आएगा और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें अपने माइंड में रखनी है। चौथा जो मिस्टेक है वो DS 160 फॉर्म के साथ आपकी अलाइनमेंट नहीं होती स्टूडेंट्स की। जब आप वीजा अप्लाई करते हैं, वीजा फॉर्म फिल करते हैं, DS 160 फॉर्म फिल करते हैं, आपको जो उस फॉर्म की फिलिंग के दौरान जो आप डाटा प्रोवाइड करते हैं, उसको आपने वहां पे जो बोल रहे हैं उसके साथ आपका अलाइन होना चाहिए। आपने अगर कोई सर्टिफिकेट वहां पे ऐड किया है, कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ऐड की है, तो आपको पूरा उसका एग्जैक्ट नॉलेज होना चाहिए। ऐसे ना हो कि वहां पे आप कह रहे हो कि मैंने लास्ट ईयर ट्रेनिंग की और DS 160 में आपने वो ट्रेनिंग 4 साल पहले की मेंशन की हुई है। तो स्टूडेंट इन फॉर्म्स में जिसमें सरनेम है, नेम है, डिटेल्स हैं, घर की डिटेल्स हैं, या जो भी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, डिग्री से रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं, ये उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं करते, उसके साथ अलाइन नहीं करते। DS फॉर्म उनके सामने खुला होता है और वो उससे क्वेश्चन जब पूछते हैं और आपका कंट्राडिक्ट आंसर होता है, तब भी आपकी रिजेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और जो पांचवी मिस्टेक है, वीक डिफेंस, के जब कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ये एक बात याद रखें, वहीं पे आप ही हैं जिसने उसका आंसर करना है। जब भी वीजा ऑफिसर आउट ऑफ बॉक्स जाके कोई क्वेश्चन पूछता है या उस सब्जेक्ट के बारे में फर्दर पूछता है, तो उस पे स्टूडेंट या तो कंफ्यूज हो जाते हैं, या अगर रट्टा लगा के इंटरव्यू की प्रेपरेशन की है और एकदम नया सवाल आ गया, तब भी उनको समझ नहीं आती कि अब नेक्स्ट जो है वो हम किस तरफ जाएं। तो आपने अपने केस को खुद ही कॉन्फिडेंटली वहां पे डील करना है। आप ही वकील हैं, आप ही जज हैं, जो आप बोलेंगे देखिए टू दी पॉइंट रहें, अपने आइडियाज को प्रॉपरली प्रेजेंट करें। आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपके माइंड में कोई ऐसी दो नंबरी नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आंसर आपके दिल से, दिमाग से डायरेक्ट आ रहा है फैब्रिकेशन के बगैर, वो आपने वहां पे आंसर करना है। अगर किसी आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन का जवाब नहीं आता, तो सिंपली आपने कहना है कि आई डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन, आई एम सॉरी। तो सिंपली सच बोलना जो है वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। अब ये मैंने आपको 5 मेजर मिस्टेक्स बता दी जो पाकिस्तानी स्टूडेंट
करते हैं। अब इसको कैसे कवर करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसमें सिंपल सा एक आंसर है कि अपनी स्टोरी को बहुत स्ट्रांगली बिल्ड करें। आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। 3 मेजर चीज़ें हैं जो किसी भी वीज़ा इंटरव्यू का मेन फोकस होती हैं और वहाँ पे आपने उनको क्लियरली बताना है। फर्स्ट है आपका एकेडमिक इंटेंट कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट का फ्यूचर क्या है, पाकिस्तान में उसका फ्यूचर क्या है, पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी कर रही है, बाहर जो कर रही है, इनका डिफरेंस क्या है, बाहर से एजुकेशन लेने से आपको क्या फ़ायदा होगा, होम कंट्री को क्या फ़ायदा होगा। दूसरा पॉइंट, आपके फाइनेंशियल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, किसने आपके बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड की है, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, बाकी लोग कितने पढ़े लिखे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर पता होनी चाहिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बताना है वो इंटेंट ऑफ रिटर्न, मतलब आप पाकिस्तान वापस आएंगे, आपके होम टाइज को आपने प्रॉपरली जस्टिफाई करना है। आप अपने सोशल सेटअप से कर सकते हैं, अपने फैमिली सेटअप से कर सकते हैं, होम टाइज में बिजनेस को शो कर सकते हैं, पेरेंट्स की केयर को शो कर सकते हैं, अपना फ्रेंड सर्कल को बता सकते हैं कि हम यहाँ पे मिल के दोस्त जो है ये प्रोजेक्ट करेंगे, या उनकी एक्सपर्टीज ये है, मेरी ये है, उनके पास फंडिंग है, मेरी फंडिंग ये है। तो ये सारी स्टोरी आपकी जितनी स्ट्रांग होगी उतना अच्छा आपका जो है वो वीजा इंटरव्यू होगा और उतने आपके F1 वीजा लगने के चांसेस हैं। अगर आप प्रॉपर वे में यूएसए का स्टडी वीजा करवाना चाहते हैं, मेरी अपनी पीएचडी यूएसए से है, कॉर्नल से है, तो अगर आप इसको प्रॉपर वे में करवाना चाहते हैं, प्रॉपर हर फॉर्म को, हर डॉक्यूमेंट को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करें। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। हमारे कंसल्टेंसी चार्जेस हैं जो आप पे करेंगे और उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू।